लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बैनर तहत शानदार प्रदर्शन किया है। मालूम हो कि चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती, जिससे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जोरदार झटका लगा। इन नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर सत्ताधारी भाजपा के अंदर सियासी भूचाल आ गया। मोदी सरकार इस बार उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। सरकार एक के बाद एक कई मुद्दों पर यू टर्न ले चुकी है, जबकि पिछले 2 टर्म में मोदी सरकार का फैसला मानो पत्थर की लकीर की तरह था, जो अब मिटती नजर आ रही है। चुनाव के संपन्न हुए 75 दिन हो चुके हैं। इस बाबत इंडिया टुडे ने देश का मिजाज जानने के लिए मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में वोटरों से ये सवाल पूछा गया है कि अगर देश में आज चुनाव होते हैं तो यूपी में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा में किसे कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। सर्वे के आंकड़े चौंकाऊ हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहली पसंद बनकर उभरे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की लोकप्रियता में भी जबरदस्त उछाल हुआ है। अखिलेश यादव ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पछाड़ दिया है। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो उनका कोई तोड़ नहीं है। यूपी से वो अकेले ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी जगह बना पाए हैं। इस सर्वे के मुताबिक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहली पसंद है। यही नहीं, फरवरी 2024 में किए गए सर्वे के मुकाबले उनकी लोकप्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर 32.3% तक पहुंच गए हैं, जबकि पहले ये 21.3% था। दूसरे नंबर पर 7.5% के साथ अखिलेश यादव हैं। पिछली बार वो चौथे नंबर पर थे और 4.2% पर थे। तीसरे नंबर पर 7.2% के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता में बहुत कमी आई है। 6 महीने पहले उनकी लोकप्रियता 16.5 थी। चौथे नंबर पर अरविंद केजरीवाल 6.2 और 5वें नंबर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनकी लोकप्रियता 3.2 है। सर्वे के अनुसार अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को 40 जबकि एनडीए को 39 सीटें मिलने की बात कही गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति देखने को मिली है, उसके बाद अखिलेश की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है। अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है, जबकि यूपी की बात करें तो उनका कोई तोड़ दिखाई नहीं देता है। अखिलेश यादव इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यूपी विधानसभा में वो नेता विपक्ष के पद पर थे। यूपी के सदन में उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी दिलचस्प बहस देखने को मिलती थी। सपा ने अब उनकी जगह माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया है, लेकिन अखिलेश की कमी सदन में खल रही है। बता दें, इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे साल में 2 बार किया जाता है। इस सर्वे का उद्देश्य देश का चुनावी मिजाज जानना होता है। इसके अगस्त 2024 संस्करण में सी वोटर ने 15 जुलाई 2024 और 10 अगस्त 2024 के बीच देश भर में सर्वे कराया। इस सर्वे में देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में 40,000 से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे गए। उसी के आधार पर ये सर्वे जारी किया गया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन में सपा को 34 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए में भाजपा को 35 जबकि अपना दल सोनेलाल को 2 और आरएलडी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बसपा को फिर से 0 सीटें मिलने की बात कही गई है। दूसरी तरफ अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के अनुसार अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।